और वहीं एनटीए ने अपने संगठनात्मक ढांचे को अधिक पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल बनाने के साथ साथ सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के अनुरूप एजेंसी ने वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्तियों के लिए अधिसूचना भी जारी की है। इसके साथ ही पहली बार यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से युवा पेशेवरों की भर्ती की जाएगी। एनटीए ने इस सप्ताह अनुबंध के आधार पर 4 महाप्रबंधक स्तर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रत्येक पद के लिए शुरुआती अनुबंध अवधि 3 वर्ष निर्धारित की गई है। इन नियुक्तियों का उद्देश्य परीक्षा संचालन, प्रशासन और संस्थागत क्षमताओं को और मजबूत बनाना है। इसके अलावा एजेंसी ने यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये पहली बार है जब एनटीए इस पोर्टल के जरिए भर्ती कर रही है। वहीं सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हो चुके और प्रतिभा सेतु पोर्टल पर रजिस्टर्ड जो अभ्यर्थी हैं इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि इन कदमों से एनटीए के कार्यप्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता और संस्थागत क्षमता को और मजबूती मिलेगी। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी। अजीत, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए, यानी कि खास तौर पर जब नीट पेपर लीक से जोड़ करके हम देख रहे हैं तो लगातार सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, और ऐसे में एनटीए से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण कदम। बिल्कुल संजय, देखिए महत्वपूर्ण कदम है। और हम अगर बात करें तो एनटीए की स्थापना 2017 में हुई थी और तब से अब तक 270 से ज़्यादा परीक्षाएं जो है वो एनटीए करा चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें थी, परेशानी थी, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे थे तो लगातार जो है सुरक्षा एजेंसियों की नज़र बनी हुई थी, जो विभागीय जांच भी लगातार चल रही थी। और उसी के मद्देनज़र जो है शिक्षा मंत्रालय ने 47 जो अधिकारियों को जो है वो बर्खास्त कर दिया है, जिसमें कि आउटसोर्स कर्मचारी और अधिकारी वो भी इसमें शामिल है। बड़ी बात यह है कि विभागीय जांच के अलावा इन जो अधिकारी का कर्मचारी हैं इसमें उनके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई भी की जाएगी, यानी कि आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाएंगे और पूरी तरीके से इसकी जांच की जाएगी और जो दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी। सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि कोई भी दोषी जो है जिसने की परीक्षा लीक करी है, प्रश्न पत्र लीक करे हैं, जिसने की सेंधमारी करी है पूरे परीक्षा प्रणाली में, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और अमूलचूल परिवर्तन जो है वो करने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब आगे जो परीक्षा होगी नीट की, उसमें कहीं ना कहीं जो ओएमआर सीट की जगह अब जो है कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट होगा, जिससे कि और ज़्यादा पारदर्शिता जो है वो आएगी। तो सरकार की कोशिश है कि लगातार जो है वो परीक्षा प्रणाली को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए और जहाँ पर भी कहीं पर भी अगर संदेह है, समस्या है, तो उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए। और इसीलिए लगातार जो है सुधारों का दौर जो है वो शुरू हो गया है और लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक सुधार जो है वो सामने आ रहे हैं। चाहे जो दोषी है उनको बर्खास्त करने की बात हो, चाहे नए कानून लाकर जो है वो सजा जो है वो कठोर करने की बात हो, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी परीक्षा होती है और देश भर में ये परीक्षाएं आयोजित की जाती है और इन परीक्षाओं को सही तरीके से कराना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो ऐसे होते हैं अपराधी प्रवृत्ति के, जो हमेशा परीक्षा जो प्रणाली है उसमें सेल लगाने की कोशिश करते हैं, पेपर लीक करने की कोशिश करते हैं। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि उस जो लीकेज है उसको पूरी तरीके से बंद किया जाए और उसकी तह तक जाया जाए, और इसीलिए देखिए लगातार तमाम स्तर पर काम किया जा रहा है। अब देखिए नई भर्तियां भी जो है एनटीए ने शुरू कर दी है और यूपीएससी प्रतिभा सेतु पोर्टल, जिसकी की शुरुआत कुछ वर्ष पहले जो है की गई थी, जिसमें कि जो यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं, जो प्रतिभागी होती हैं, जो कि मात्र कुछ नंबर के कारण जो है फाइनल परीक्षा नहीं पास कर पाते, उनका ये पूरा पूल है, पूरा पोर्टल है। और वहाँ से जो है यंग जो प्रोफेशनल्स हैं उनको वहाँ से लिया जाएगा। 4 जनरल मैनेजर की भर्ती की जाएगी, 16 यंग प्रोफेशनल की भर्ती जो है वो प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है यूपीएससी का, उसके माध्यम से की जाएगी। तो एक नए लोग जो आएंगे, काबिल लोग आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो है तमाम जो व्यवस्था है वो सुधरेगी। लगातार देखिए सरकार की नज़र बनी हुई है और सरकार की कोशिश है कि जो सिस्टम है उसमें पूरा बदलाव किया जाए। इसके अलावा कानूनों को कड़ा किया जाए, जिससे कि एक कड़ा संदेश जाए कि अब जो भी अगर इस तरीके से परीक्षा लीक करता है या पेपर लीक करता है उस पर कोई भी जो है नरमी नहीं बरती जाएगी। और इसी को लेकर इस तरीके के बड़े कदम जो है लगातार उठाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय जो है वो भी लगातार देख रहा है कि किस तरीके से कहां पे समस्याएं हैं, और अगर कहीं पर भी ऐसी कुछ समस्या दिखाई देती है तो उसका तुरंत निराकरण जो है करने की कोशिश की जा रही है। और जो पूरा जो सिस्टम है
उसमें कहाँ पर लीकेज है, यानी कि कहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि कहाँ पर लोग जो है वहाँ पर पेपर लीक कर ले रहे हैं या वहाँ पर समस्या पैदा कर रहे हैं, उसको पूरी तरह ध्यान रखा जा रहा है। और कोशिश अब यही है कि पूरे इस सिस्टम को जो है फुल प्रूफ किया जाए। देखिए, एनटीए की स्थापना की गई थी, बहुत ही अच्छे उद्देश्य से की गई थी कि एक एजेंसी होगी जो कि पूरे देश में एक साथ परीक्षा आयोजित करेगी और कोई समस्या जो है नहीं होगी। लेकिन एनटीए ने बेहतरीन काम किया पिछले कुछ वर्षों में। 2017 से लेकर 270 से ज्यादा परीक्षाएं आयोजित की है एनटीए ने। लेकिन कहीं ना कहीं इतने बड़े देश में एक पेपर दो पेपर लीक हो जाते हैं और वो भी लीक नहीं होने चाहिए। और इसकी कोशिश है कि पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था को जो है फुल प्रूफ किया जाए, चाक चौबंद किया जाए और जो समस्याएं हैं और जो समस्या पैदा करने वाले हैं उनको सख्त संदेश दिया जाए। जी अजीत, दो चीजें आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जब ये पेपर लीक हुआ था तो इसमें किस तरह से जो टेलीग्राम की सोशल हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म, उसका गलत इस्तेमाल किया गया। वैसे में जो तकनीकी तंत्र है, यानी कि जब हम बात करते हैं साइबर सुरक्षा की, उसको कैसे मजबूत किया जाएगा और फोरेंसिक तंत्र को मजबूत करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसा ना हो? देखिए आंचल, बड़ी बात होती है। देखिए, आप जब भी कोई परीक्षा होती है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रश्न पत्र, और जो पेपर सेटर्स होते हैं वो कई ग्रुप्स में होते हैं और उनसे जो है प्रश्न पत्र सरकार बनवाती है। वो अपने जो विषय के विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो देखने में ये आया है कि कई जगह पर इसी जो प्राइमरी स्टेज है वहाँ से भी कुछ लीकेज हुआ है। उसके बाद जब प्रश्न पत्र प्रिंट होते हैं और जब वो ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया जो है, जो कि लाखों की संख्या में जो है प्रश्न पत्र प्रिंट होते हैं और वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, उस बीच में अगर कोई कहीं से भी अगर एक डिजिटल माध्यम से अगर कहीं ना कहीं प्रश्न लीक कर देता है तो पूरी परीक्षा जो है उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो कोशिश यह है कि अब पूरा जो साइबर सिस्टम है उसको मजबूत किया जाए। हमने देखा पिछली बार कि टेलीग्राम पे किस तरीके से जो है प्रश्न पत्र को लीक किया गया। कई जगह जो आपका कहते हैं सिग्नल जो एक ऐप है उसके माध्यम से भी ये कोशिश की गई कि प्रश्न पत्र को लीक किया गया। तो अब कोशिश यह है कि जब परीक्षा के दौरान, इस बार देखा आपने कि जो नीट की परीक्षा हुई थी उसके पहले जो है सरकार ने इन जो प्लेटफॉर्म है उन पर रोक लगा दी थी। वो कहीं ना कहीं देखिए ये अपने आप में इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है, इन पे साइबर सुरक्षा का पूरा इसमें फोकस रहता है। लेकिन कोशिश देखिए उसको रोक लगा के उस पर पूरी तरीके से करना एक महत्वपूर्ण एक विषय होता है, क्योंकि आप अगर पूरी व्यवस्था को तो रोक नहीं सकते हैं। लेकिन सरकार ने इस बार कोशिश की थी, एजेंसियों ने कोशिश की थी कि जो ये प्लेटफॉर्म है परीक्षा के दौरान इनको रोक दिया जाए और इनको कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाए, और ऐसा किया भी गया जिसके कि कई अच्छे परिणाम सामने देखने को मिले। अब कोशिश ये है कि जो वर्चुअल परीक्षा होगी यानी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा जो है वो कराने की कोशिश की जाएगी और इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि एक कंट्रोल होगा। और जो प्रश्न पत्र का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो उसका निर्माण होता है, वहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंटिंग से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुँचाना, जो कि लाखों की संख्या परीक्षा केंद्र होते हैं, उस बीच में भी कई जगह पर ऐसा लीकेज की संभावना होती है। लेकिन जब ऑनलाइन जब परीक्षा होगी या कंप्यूटर बेस्ड जो है परीक्षा होगी तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा ये डिस्टेंस है, पूरा ये गैप है, ये खत्म होगा। और एक साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से, साइबर सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं हमारी एजेंसियां काफी मजबूत है, काफी तेज है, तो साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से जब परीक्षा होगी तमाम एजेंसियां उसमें शामिल होंगी। अजीत, सिस्टम को और अकाउंटेबल, परीक्षा में जो पेपर लीकेज की गुंजाइश है, सिस्टम को और अकाउंटेबल और साथ ही साथ और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जिस तरह के कदम एनटीए उठा रहा है वो साफ तौर पर ये जताता है कि अपने संगठनात्मक ढांचे को वो और मजबूत कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वहीं बढ़ते आगे और बात करते हैं कि पेपर लीक के खिलाफ जो दिल्ली में